लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि अब मुसीबत उनकी तरफ बढ़ ही आ रही है। न सिर्फ एक नया प्राइड दक्षिण में आ गया है, बल्कि 4 नोमैड्स भी फिर से हॉलीवुड प्राइड के इलाके में हैं और वो 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आराम कर रहे हैं। छह दिन पहले पंख से थॉर को जो जख्म मिले थे वो अब भर गए हैं, पर उसका आत्मविश्वास अब भी लौटा नहीं है। इन भाइयों ने हमले के बाद से कुछ खाया नहीं है, लेकिन हवा के तेज होने से हिप्पो के पिंजर की गंध नदी की धारा में नीचे की तरफ पहुंच जाती है। खुराक मिलने की उम्मीद में ये भाई एक्टिव हो जाते हैं। नोमैड्स हिप्पो के पिंजर तक पहुंचते हैं, लेकिन यहां पहुंचकर तो इनकी जैसे लॉटरी लग जाती है। नदी के पार दूसरे किनारे पर हॉलीवुड की माताएं मौजूद हैं। ये 6 स्वस्थ शेरनियां हैं और इनकी हिफाजत के लिए कोई नर मौजूद नहीं है, तो ऐसे में इन नरों को अपने लिए काफी संभावना नजर आने लगती है। एक मादा द्वारा छोड़ी गई गंध से तो इनकी ललक और बढ़ जाती है। जब कोई शेरनी हीट में होती है तो उसके पेशाब में मौजूद हार्मोन्स इसका संकेत दे देते हैं। शेरनियां अक्सर एक साथ ईस्ट्रस में आती हैं, तो ये मुमकिन है कि ये पूरा झुंड ही मिलन करना चाहता हो। लेकिन शेरनियां भला पहले हिंसा जता चुके नरों पर भरोसा क्यों करें? इनका दिल जीतने के लिए नोमैड्स को खुद पर संयम रखते हुए मैच्योरिटी दिखानी होगी। तो अपनी फितरत से उलट ये इंतजार करते हैं और देखते रहते हैं। शाम का समय है और नेथन ये देखने आए हैं कि क्या एमके प्राइड की माएं अपने जोशीले बच्चों को मुसीबत से और उनके पिताओं से दूर रख पा रही हैं। तो माएं अपने बच्चों को यहाँ ले आई हैं और उन्होंने पंक्स को उस खुले हिस्से में छोड़ दिया है जहाँ उनकी ज्यादातर रात बीती है। ये बच्चे छाया में काफी सुकून से हैं। ये अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। बच्चे हमेशा की तरह उत्सुक हैं, खास तौर पर स्पॉटी। इसे यहां से गुजरते हेलमेटेड गिनी फाउल का एक झुंड दिख गया है। शेर मौका परस्त होते हैं और कभी कभी गिनी फाउल को भी खा लेते हैं। बेशक ये अभी सो रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि ये उनसे दूरी रखते हुए ही यहां से निकल जाएं। शाम होती है तो बच्चों की नानी को भूख लगने लगती है। शिकार के लिए यह जगह बेहतरीन है। शिकार बनने वाले जीव बड़ी संख्या में यहां से होकर नदी की तरफ जाते हैं और घनी झाड़ियां उनका पीछा करने के लिए एकदम सही जगह है। ऐसा लग रहा है कि अब माएं यहां से जा रही हैं।
मजे की बात तो यह है कि इन्होंने इन बच्चों को खुले में इन झाड़ियों के पास छोड़ दिया है। बच्चों को अकेले छोड़ने में हमेशा जोखिम होता है, लेकिन जब तक माएं प्राइड से दोबारा मिलकर आपस में खुराक शेयर करने नहीं लगती, इन शेरनियों को अपने बल भर ही शिकार करना होगा। रात में बच्चों को अकेले छोड़ने में हाइनास, दूसरे शेर या अन्य शिकारियों का डर रहता है, और बच्चे इतने छोटे हैं कि वो अपनी हिफाजत खुद कर भी नहीं सकते। और अगर माएं शिकार के लिए ज्यादा दूर निकल जाएं तो वो इनकी मदद भी नहीं कर पाएंगी। पहले आधे घंटे में बच्चे अपना वक्त आराम करते और सोते हुए बिताते हैं। ज्यूरी के बच्चे भी अपनी मां की सीख पर अमल करते हुए हमेशा की तरह छिपे रहते हैं। लेकिन जब अंधेरा होने लगता है और गर्मी घट जाती है तो बच्चे ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। जंगल में रात वाली आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और एक आवाज खास तौर पर बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ये अपनी मांओं की गुर्राहट को पहचानते हैं। स्पॉटी सबका मुखिया बन गया है और वो जांच पड़ताल करने के लिए निकलता है। कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहता, लेकिन ये कोरी बेवकूफी है। इनका सामना हाइनाज या किसी तेंदुए से हो सकता है। इस बार तो बच्चे बच जाते हैं। इन्हें अपनी माएं और अपनी नानी एक इम्पाला की दावत उड़ाती मिलती हैं। बच्चे पहली बार किसी शिकार तक पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें यहां अकेले नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह हॉलीवुड प्राइड के इलाके के उत्तरी छोर पर नेथन को शेरनियों वाला प्राइड अब भी नदी के सुदूर साइड पर मिलता है। उन्होंने 2 दिन पहले हिप्पो के पिंजर को खाने के लिए नदी पार की थी। इनके ठीक सामने पश्चिमी किनारे पर 4 नोमैड्स अब भी इनका इंतजार कर रहे हैं। मुझे हॉलीवुड प्राइड की 6 शेरनियां नदी के किनारे लेटी हुई नजर आ रही हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो नदी पार करके फिर अपने इलाके